हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी बनाना की चड्डी पहनी है? ये सवाल तो मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ। खैर, वो तो चड्डी पहन ले यही काफी है। और क्या आपने कभी खूबसूरत लड़कियों को अपने दांत काला करते हुए देखा है? फटी और लटकी हुई जीन्स तो आजकल सभी पहन रहे हैं, पर क्या आपने कभी किसी को कीचड़ में डूबी हुई जीन्स को पहनते देखा है? आखिर कौन यार पैसे देकर गंदी दाग धब्बे वाली जीन्स को खरीदता है भाईजान? यार अब तो हम फैशन के नाम पर साले कुछ भी करेंगे। अगर आपको कोई सर से लेकर पांव तक पूरा ढकने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? और क्या आप अपना सर उठा सकेंगे 5 या 6 किलो के विग के साथ? दुनिया में फैशन के अलग अलग तरीके, ऐसे तरीके और अंदाज है जिनके बारे में आप जानकर हैरान जरूर हो जाओगे। तो शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, कोट विग। ये आपको विग ऑर्डर करने का ऑर्डर देता है एंड देन द कोड इज अर्जेंट। कोट विग पहनना आखिर जज के लिए जरूरी क्यों है? आखिर ये इतना फजूल सा आइडिया कहाँ से आया? ये बात है 17वीं सेंचुरी की, जब फ्रांस के अमीर लोग घर के बाहर कदम रखते थे तो वो इस कर्ली व्हाइट विग को अपने सर पर पहन कर रखते थे। ये वो शो करवाने के लिए कि वो ऊपर लेवल के हैं और सोफिस्टिकेटेड क्लास से बिलोंग करते हैं। इन शॉर्ट गरीब आवाम को नाक अपने पाँव पर रगड़वाने के लिए। और इसी स्टाइल से इम्प्रेस होके ब्रिटिश में कुछ किंग के कुछ खास लोग यही विग लगा के घूमने लगे और ये ट्रेंड इतना फेमस हुआ कि 17वीं सेंचुरी में ही ब्रिटिश ने इस चीज को इस्तेमाल किया। सब जजेस को ये विग पहनाना कंपलसरी कर दिया गया और तब से लेकर आज तक इस विग को कोट विग के नाम से जाना जाता है। और जैसे जैसे साल और सदियां गुजरती गईं, वैसे ही लोग इस विग के स्टाइल को भूलते गए, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट आज तक इस विग को नहीं भूले। सख्त से सख्त तरीन गर्मी और धूप में भी ये विग सर से उतर नहीं सकती। विग को पहनने का मकसद यही था कि वह जज को पर्टिकुलरली एनोमिनस बनने में मदद देती है। नंबर 2, लॉन्ग हॉर्न हेयर ड्रेस। दोस्तों, क्या आपने लेडीज को अपने सर पर 2 सिंग लगाते घूमते देखा है? आई एम नॉट किडिंग फ्रेंड्स, इसको म्याऊ कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल लेडीज अपने सर पर ये भारी विग लेकर घूमती हैं और इवन के छोटी बच्चियां भी अपने सर पर ये 6 किलो के वजन की विग लगाए हुए नजर आती हैं। और ये लॉन्ग हॉर्न हेयर ड्रेस का एक्चुअल वजन 6 kg है। कैन यू बिलीव दैट? इसे अपने सर पर रखना मतलब 2 साल के बच्चों को अपने सर पर रखने के बराबर है। ये म्याऊ ग्रुप आपको चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार में नजर आएगा और इस कबीले की टोटल पॉपुलेशन 11 मिलियन है और इनका ये कल्चर सालों से इसी तरह ही नजर आ रहा है। ये ब्लाइंडली अपने कल्चर को फॉलो करते हैं और यहाँ की लेडीज को कंपलसरी ये लॉन्ग हॉर्न हेयर ड्रेस पहन कर रखना होता है। इसके बगैर तो ये कदम भी रख नहीं सकती और अपने बालों में इनको एक सिंग की तरह का एक वुड पीस रखना पड़ता है और दादी परदादी के बालों का बचा कुचा ढेर अपने इस हॉर्न पर लगाना होता है। यानी कि सदियों से इनकी दादी नानी अपनी बेटियों को अपने बालों का गुच्छा देती आ रही हैं, जिससे उनको ये विग जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी करनी होती है। और बाय द वे, जिस सब लोग क्यों करते हैं और जिसकी विग सबसे बड़ी और घनी होती है उसको सबसे अट्रैक्टिव लड़कियों में शामिल किया जाता है। नंबर 3, गुआराचिरो। दोस्तों, ये चीज मैक्सिको में पाई जाती है। ये चीज मैक्सिको के मेंस करते हैं। ये जो आप बूट्स देख रहे हैं ये कोई आम बूट्स नहीं है। देखने वाला जब भी इन बूट्स को सबसे पहली बार देखता है तो वो बस देखता ही रह जाता है। और ये बूट्स इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग इसे रुक कर एक नजर तो देखें और पहनने वाला अपने इस अजीबोगरीब बूट से अटेंशन को ग्रैब कर सके। साल 2009 में जैसे जैसे ट्रेज म्यूजिक फेमस होता गया, वैसे ही नए बूट्स का ट्रेंड भी मैक्सिको में वो फेमस होने लगा। और मोगाका के मोटालेक सिटी में पार्टी में कुछ लड़के ये पॉइंटेड शूज पहनने पार्टी में डांस कर रहे थे। उनकी इसी पॉइंटेड शूज के डांस को देखकर इनके ट्रिबल म्यूजिक और पॉइंटेड शूज को हर जगह चर्चा होने लगा और देखते ही देखते ये पॉइंटेड शूज एक फैशन का ट्रेंड बन गया। अब इसको ट्रिबल म्यूजिक पर पहनकर परफॉर्म करते हैं। सबको बता दूं कि ट्रिबल म्यूजिक को ट्रिबल गुआराचिरो भी कहते हैं और इसलिए मैक्सिको के पॉइंटेड बूट्स को मैक्सिका गुआराचिरो कहकर पुकारते हैं। और इनफैक्ट ये दुनिया भर में इतने फेमस हो गए हैं कि कुछ लोग मैक्सिकन आर्टिस्ट में अपने फंक्शन में स्पेशली परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। और इस तरह आज नया और अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड अब जाके मैक्सिको में उनके कल्चर का अहम हिस्सा बन गया। नंबर 4, विक्टोरियन ब्लैक टीथ। क्या आपने कभी काले दांत वाली खूबसूरत औरत को पहले कभी देखा है? इस लेडी ने एक जमाने में काले दांत का एक ट्रेंड ही सेट कर दिया था और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश की आन बान शान क्वीन एलिजाबेथ थी।
अब हुआ यूं कि इस महारानी को मीठा खाने का बहुत ही शौक था। वो आए दिन चॉकलेट्स और टॉफियां खाती रहती थी, लेकिन ब्रश करना हमेशा भूल जाती थी, जिसकी वजह से उसमें दांतों को कीड़ा लग गया और अब गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला दांत देखकर किसी को तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो महारानी थी जो सब भी है, मर्दों के दिल की रानी भी थी। और उसके काले दांतों की दास्तान से इंस्पायर होके ब्रिटिश की सब लेडीज ने अपने सफेद दांतों को काला कर दिया। और इस बात की ये भी रीजन थी कि खुद को हाई क्लास शो करवाने के लिए उस जमाने में शुगर पर हाई टैक्स लगे होते थे और ब्रिटेन की हाई क्लास सोसाइटी वही इसको अफोर्ड कर पाते थे। मगर मर्दों से अटेंशन पाने के लिए जहाँ के लेडीज ने जानबूझकर अपने दांतों को काला करवा दिया। स्ट्रेंज है ना दोस्तों। नंबर 5, सैगिंग। आप में से कितने लोग अपने पिछवाड़े के पीछे ही पहनते हैं? आजकल के लोग लो जीन्स के नाम पर ही अपने अंडरवेयर पब्लिक प्लेस में डिस्प्ले कर देते हैं कि आओ भाई देख लो सुपरमैन की पावर। और कुछ लोग देखकर ऐसा लगता है किसने हक दिया इस पैंट में। 21वीं सेंचुरी में सैगिंग यानी कि जीन्स को लो वेस्ट में पहनने की आदत सबसे पहले अमेरिका में थी। रैपर्स ये चीज अपने ट्रेंड में लेकर आते थे। जितना फास्ट रैप होता था उतनी ही ढीली इनकी जीन्स होती थी। अपनी पूरी चड्डी ऑडियंस को दिखा देते थे। इसके पीछे भी हिस्ट्री है। 90s में अमेरिका के जेल में कैदियों को लूज पजामा पहनाया जाता था और बेल्ट का तस्वर भी नहीं होता था और जेल में ढीला पजामा पहन के काम करना होता था और ज्यादा वक्त में तो अपने पैंट को ही ऊपर करते नजर आते थे। उसी चीजों को अडॉप्ट करते हुए अमेरिकन रैपर्स ने अपनी पैंटों को नीचे कर दिया और रैप में भी इस चीज का जिक्र करने लगे। और जहाँ तक कि ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड हुआ, इतना फेमस हुआ कि यूएसए की गवर्नमेंट जगह जगह पर लोगों को पिछवाड़े देखकर तंग आ गई थी और उन्होंने इस ट्रेंड को बैन कर दिया। और अब कोई भी अपनी कच्छी पब्लिकली डिस्प्ले करेगा तो उसको फाइन और जेल की सजा मुफ्त में दी जाएगी। नंबर 6, कीचड़ से भरी जीन्स। एक होते हैं नॉर्मल लोग और फिर आते हैं बड़े लोग और फिर आते हैं लेजेंड लोग जो हजारों रुपए को खर्च करके इस कीचड़ से भरी हुई पैंट को खरीदते हैं। अब इस मिट्टी की जीन्स को जितना भी साफ कर लो, कितना भी साफ कर लो, ये दाग तो अच्छे और पक्के होते हैं। ये कभी भी खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये फेक मड स्टेन्स होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड भी बन चुका है। और इसकी वजह है ये सोफिस्टिकेटेड लोग जो कि ऑफिस साफ कपड़े पहन के आते हैं और वापस भी साफ कपड़ों पे जाते हैं। तो इन्होंने एक ट्रेंड बना दिया कि कपड़ों से साफ देख के यही लगता है कि ये काम नहीं करके है। तो ऐसे ही लोगों ने ये ट्रेंड बनाया कीचड़ से बड़ी जीन्स का जो 5 स्टार ऑफिस में बैठते हैं और ये पहन इल्यूजन ऑफ एफर्ट मिलता है कि हम भी कुछ काम करके आए हैं। व्हाट अ जोक यार, इससे तो अच्छा खुद ही को काम कर लो। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और ये पैंट भी नहीं पहनना पड़ेगी। नंबर 7, जेन टाई। जब आप जापान जाएं तो रेडी टू फाइंड फेसलेस पीपल। अब न इनका फेस देख सकते हैं और न ही इनके किसी बॉडी पार्ट को, क्योंकि ये फेसलेस स्पाइडरमैन की तरह सर से लेकर पांव तक ढके होते हैं अपने टाइट कॉस्ट्यूम में। ये कॉस्ट्यूम इतना टाइट और सील होता है कि सोचें कि ये सांस कहाँ से लेते हैं और पात कहाँ से मारते हैं। अरे यार पात तो दूर, सुसु कैसे करते हैं। इस तरह के लोगों का एक ग्रुप सा होता है और ये जापान में जेंटाइन के नाम से बहुत ही फेमस है। लास्ट कुछ ईयर से ये जापान के अलावा बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिले हैं। इन लोगों का मकसद अपनी शनाख्त को छुपाना होता है। अब आप सोचें कि ऐसा क्यों। जेंटाई असल में दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं और सच्चे लोग होते हैं। इनका मकसद स्पाइडरमैन की तरह हेल्प करना होता है और ज्यादातर लोग इनसे बातें करते हैं और जब भी पोलाइट और फ्रेंडली वे में बात करते हैं। अगर इनको किसी किस्म की मदद चाहिए होगी तो ये मदद प्रोवाइड करते हैं। आपको जापान में किसी भी किस्म की मदद चाहिए, आस्क देम, ये लोग आपकी हमेशा मदद करेंगे। नंबर 8, बनाना अंडरवेयर। सामान बेचने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है और दूसरा ये होता है। और क्या होगा जब दोनों को आपस में मिला दें, जरा सोचें। कुछ इस तरह का सिस्टम आपके सामने पेश होगा, बनाना कच्छी, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग एडवांस किस्म के होते हैं, अपने कंफर्ट के लिए क्यूट शेप वाले बनाना अंडरवियर पहनते हैं। ये हर किस्म के वेरिएंट में आपको नजर आएंगे। ये फैशनेबल ट्रेंड में कच्छियां भी खूब टॉपर ट्रेंड में आ गई हैं। आपके पास इन फैशन ट्रेंड में से कौन सी चीज मौजूद है? मेरे पास तो कीचड़ वाली जीन्स है, वो भी मुफ्त में मिल जाती है। बाकी एक बारिश होने की जरूरत है जो कि पाकिस्तान में पंजाब के इलाके में होती ही रहती है। तो दोस्तों ये थे वो ट्रेंड जो बहुत ही अजीब थे।
जिसका हिस्सा आप भी हो सकते हैं। आपको कौन सा ट्रेंड इंटरेस्टिंग लगा हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।